अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। ऐसा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। यह फैसला भले ही 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से सुनाया हो, लेकिन इस फैसले से मुस्लिम छात्रों में राहत और खुशी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस की हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले 1967 में एस अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए अपने ही फैसले को रद्द कर दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। हालांकि साल 2005 में एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए मेडिकल के पीजी कोर्सेज में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व कर दी थी। तो इसके खिलाफ हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 2006 हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं मानते। इस फैसले के बाद एएमयू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और साल 2019 में यह मामला 7 जजों की संवैधानिक बेंच में भेजा गया, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एएमयू की अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहे। दिलचस्प बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले सुनाया गया अपना ही फैसला पलट दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से कहा कि 2006 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता तय करने के लिए एक नई पीठ का गठन करना होगा और जिसके बाद मामले के न्यायिक रिकॉर्ड सीजेआई के समक्ष रखे जाने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर 57 साल पुराना वो फैसला क्या था और सुप्रीम कोर्ट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस पर क्या क्या तर्क दिए थे, यानी अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, एक एक करके हम आपको सब बताते हैं। संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा और यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू की नींव का रास्ता बना। उस दौर में यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत न होने के कारण 9 फरवरी 1873 में एक कमेटी बनाई गई जिसने मदरसा बनाने का ऐलान किया और अलीगढ़ में मदरसा तुल उलूम मदरसा की नींव रखी गई। रिटायरमेंट के बाद सर सैयद अहमद खान ने मदरसा तुल उलूम को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील कर दिया और वहां अंग्रेजी पढ़ाने लगे। बाद में चंदे के जरिए धनराशि इकट्ठा की गई और 1920 में इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। अब विवादों की शुरुआत की बात करते हैं। 1951 में एएमयू एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया था। इसके साथ मुस्लिम छात्रों को धार्मिक शिक्षा देने की बात भी खत्म हो गई। इस तरह सभी धर्म के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोल दिया गया। एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में भी बदलाव हुआ, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी मानव विकास संसाधन मंत्रालय के तहत दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह काम करने लगी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने यह मामला पहुंचा कि इसका अल्पसंख्यक होने का दर्जा बरकरार रहेगा या फिर नहीं। 1967 में सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के तर्क सामने आए थे कि सर सैयद ने इस संस्थान को बनाने के लिए चंदा जुटाया था। अल्पसंख्यकों के प्रयास के कारण ही अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, इसीलिए अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा इसे मिलना चाहिए। तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर सैयद और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया और इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी, इसीलिए इसे ना तो मुस्लिमों ने बनाया और ना ही उन्होंने शुरू किया, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 13 साल बाद 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव किया और इसे मुसलमानों का पसंदीदा संस्थान बताते हुए अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर शुक्रवार को जो सुनवाई हुई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या तर्क दिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि कोई संस्थान अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खो देगी क्योंकि ये एक कानून द्वारा बनाया गया था। बहुमत ने माना कि न्यायालय को यहाँ जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे मंशा क्या है। यदि वो जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा कर रही है तो संस्थान अनुच्छेद 30 के मुताबिक अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। इस तथ्यात्मक निर्धारण के लिए संविधान पीठ ने मामले को नियमित पीठ को सौंप दिया। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ के अजीज बादशाह के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संविधान पीठ में 4-3 के फैसले में यथा स्थिति बनाए रखी। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं, ये तय नहीं हुआ। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित किए जाने को कहा गया है, जिसका गठन सीजेआई द्वारा बाद में तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर एएमयू क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है? इससे क्या अधिकार यूनिवर्सिटी को मिल सकते हैं? दरअसल संविधान का अनुच्छेद 30 यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देती है। ये आर्टिकल भारत के संविधान का एक अहम अनुच्छेद है। इसमें सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार उनके पास ही रहता है। राज्य शैक्षिक संस्थाओं को मदद देते समय किसी शैक्षिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन, चाहे वो अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित हो। अनुच्छेद 30 का मूल सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को उचित अवसरों से वंचित ना किया जाए। फिलहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई जाने वाली कमेटी पर होगी, जो एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या फिर नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।